Greetings of the day, students. So we are back again with discussion of assignment 2. In this video, we'll try to finish up the discussion of remaining programs. मैंने आपको 8 से लेके 31 तक programs दिए हैं as a part of assignment 2 discussion. Okay, 31 तक. So we'll probably try to finish this discussion today. Okay. So yes, just beginning with our program number 16. Before we begin our discussion, let me just quickly tell you that कि हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको रेडीमेड प्रोग्राम देने के लिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स और दीज प्रोग्राम्स बिकॉज अगर किसी को कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम्स इसमें से हार्ड लग रहे हैं तो हम उसका जनरल डिस्कशन कर रहे हैं. और उसमें से भी मैं सारे प्रोग्राम्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रोग्राम, जैसे कि फिबोनाची नंबर सीरीज प्रोग्राम, देन प्राइम नंबर प्रोग्राम. ऐसे कोई भी प्रोग्राम जो रिपीटेड प्रोग्राम्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, कि जो हमारे फोर लूप रिलेटेड वीडियोस हैं या कोई भी वीडियोस हैं जहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिए, तो वो प्रोग्राम्स हम वापस डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है. सो ये प्रोग्राम्स का यूज़ आपको प्लेजरिज्म करने के लिए, सिर्फ असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ नहीं करना है. आई एम जस्ट मेंशनिंग इट अगेन फॉर द रिकॉर्ड. आपको ये प्रोग्राम सारे अपने रेफरेंस के लिए डिस्कस करने हैं, रेफरेंस के लिए सामने रखने हैं. आपको प्रोग्राम्स खुद करने हैं. इफ़ यू हैव सीन द वीडियो और बिफोर सीइंग द वीडियो, try to pause the video and do the program first. Okay, so that will be my suggestions. Okay, so don't try to plagiarize your assignment by using this video. ये वीडियो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है और आपका डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए है. ओके, सो जस्ट मूविंग ऑन अहेड विद अवर डिस्कशन पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम नंबर 16. प्रोग्राम नंबर 16 की डेफिनेशन क्या कहती है हमें? Write a C program to input an integer number and check the last digit of the number that if it is even or odd. तो हमें बेसिकली लास्ट डिजिट चेक करना है कोई भी नंबर का. यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं. आई होप द फॉन्ट्स आर विजिबल. ओके, दो वेरिएबल ले लिए हैं. इंटीजर नंबर 88 जो कि मैं पहले से हार्ड कोड करके दे रहा हूँ. आप ये नंबर यूजर से ले सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन स्कैन इट, यूज स्कैनएफ फंक्शन एंड टेक द नंबर एज एन इनपुट फ्रॉम यूजर. नंबर 88 है और लास्ट डिजिट का मैंने लास्ट डी करके एक वेरिएबल लिया है. ज़रूरी नहीं है कि आप ये वेरिएबल लें, बट इट इज़ गुड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इट दैट वे. तो लास्ट डी हमारा लास्ट डिजिट इसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा. नंबर मॉड्यूलो 10, तो 8 है वो एक्सट्रैक्ट होकर लास्ट डी में स्टोर हो जाएगा. कि नंबर मॉड्यूलो 10, तो इसमें 8 स्टोर है. और 8 मॉड्यूलो 2 चेक करेंगे कि वो इवन है कि नहीं. लास्ट डिजिट में हमारा लास्ट डिजिट स्टोर होकर आ जा रहा है नंबर का, उसको मॉड्यूलो 2 करके चेक करेंगे कि अगर मॉड्यूलो 2 में रिमाइंडर मिलती है हमें, मॉड्यूलो ऑपरेशन वी हैव ऑलरेडी डन, तो अगर रिमाइंडर जो मिल रही है वो 1 है तो ऑब्वियसली वो नंबर कैसा होगा? ऑड होगा, अदरवाइज वो इवन होगा. तो लास्ट डिजिट है वो ऑड या है या इवन, इस तरीके से हम प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है. सो वी जस्ट क्विकली रन द प्रोग्राम फॉर 88. Last digit of 88 is even. If I just change the number from 88 to 99, so obviously last digit will be changed accordingly. Last digit हमें 9 मिलेगा और मॉड्यूलो 2 क्या मिलेगा? उसका ऑड मिलेगा. सो लास्ट डिजिट ऑफ 99 इज ऑड. सो नंबर में से हमें नंबर डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए. वी हैव डन दिस प्रोग्राम ऑलरेडी जब हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डिस्कस कर रहे थे हमारे वाइल और डू वाइल लूप वाले प्रोग्राम में, वीडियो लेक्चर में, तब हमने ये डिस्कस किया था. ओके, सो 16 इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम. मूविंग अहेड, प्रोग्राम नंबर 17. प्रोग्राम नंबर 17 क्या है? फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर. आई होप हमने डिस्कस कर लिया कि फैक्टोरियल क्या होता है. ठीक है. सो आई जस्ट कमेंट दिस. मल्टीपल डे मेन है, ऐसी एरर ना है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को कमेंट करके सेव कर देता हूँ. एंड आई विल क्लोज द प्रोग्राम नंबर 16 एंड ओपन द प्रोग्राम नंबर 17. ये ऑलरेडी कमेंटेड है. अनकमेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एक्स है. तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमें पता है. ये आपके इंस्ट्रक्शन के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये फैक्टोरियल में नीडेड नहीं है. सो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ. अगेन हार्ड कोड करके दे रहा हूँ, इनिशियली मैं ही दे रहा हूँ. आप यूज़र से ले सकते हैं. मुझे नंबर को मॉडिफाई करना है, इसीलिए हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डी नंबर इज इक्वल टू नंबर. तो मैंने क्या किया हुआ है, नंबर अगर आपको मॉडिफाई करना है तो असाइन नंबर टू अ डमी वेरिएबल. ठीक है. तो हम अपना नंबर कोई डमी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं. तो हम अब मैनिपुलेट किसको करेंगे? डमी वेरिएबल को. नंबर को अब हम टच नहीं करेंगे. नंबर की वैल्यू हमने डमी वेरिएबल को दे दी है. फैक्टोरियल इनिशियली 1 लिया है क्योंकि फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं. फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, जिस पे नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है वहाँ से मल्टीप्लाई स्टार्ट करके, जैसे कि इफ आई जस्ट कमेंट इट डाउन हियर, सो एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की साइन है एक्सक्लेमेशन मार्क इज अ साइन फॉर फैक्टोरियल, इज एन देन इनटू n minus 1
Okay, I hope you guys know this. This is very simple, but still I'll just quickly mention it. Then n minus 2. ये मल्टीप्लिकेशन हमें करते जाना है. ये मल्टीप्लिकेशन हमें कहाँ तक करना है? अप टू 1. जब तक हम 1 नहीं आ जाते 1 तक, तब तक ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है. तो वो होगी कोई भी n फैक्टोरियल की वैल्यू. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर है 1. ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन का न्यूट्रल नंबर मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है फैक्ट को, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो उसकी इनिशियल वैल्यू सम में हम 0 देते हैं, उस तरीके से फैक्ट में हम 1 देंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. i इज इक्वल टू नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, और i कहाँ तक जाना चाहिए? लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाना चाहिए. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? i माइनस माइनस और d नंबर माइनस माइनस, डमी नंबर को भी माइनस माइनस करूँगा और i को भी माइनस माइनस करूँगा. ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट है फॉर लूप का, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो हम हर एक लूप के इटरेशन के बाद i को भी माइनस माइनस करेंगे और d नंबर को भी माइनस माइनस करेंगे. सो व्हाट विल जस्ट डू इज फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू d नंबर. ठीक है, d नंबर माइनस माइनस हो रहा है, तो कहाँ तक ये लूप चलने वाली है? जब तक i की वैल्यू 1 तक नहीं पहुंच जाती तब तक. ठीक है, सो उस तरीके से हमें लास्ट में फैक्टोरियल का आंसर मिल जाएगा. सो इफ आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम, 5 फैक्टोरियल का मुझे आंसर मिलना चाहिए. सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. ओके, और अगर हमें समझना है कि किस तरीके से हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं. डीबगिंग स्टेटमेंट है, डीबगिंग यूजिंग printf हम देख चुके हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है. सो इफ आई जस्ट रन दिस नाउ एक्चुअली, तो आपको इसका इवेल्यूशन देखने मिलेगा किस तरीके से होता है. पहले 1 इंटू 5 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू 1 हमने डिफाइन की है. तो 1 इंटू 5, क्योंकि नंबर 5 है इसलिए 5 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर 5 आएगा. सो फैक्टोरियल की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो फिर 5 इंटू अगेन नेक्स्ट वैल्यू होगा. तो 5 माइनस 1 क्या होता है? 4. सो वैल्यू एक एक करके माइनस होती जा रही है, जैसे कि आप मेरा कर्सर फॉलो कर रहे हैं तो देख रहे हैं. ठीक है, सो ये सारे फैक्ट की वैल्यू है, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलने वाली न्यू फैक्ट की वैल्यू है. तो इनिशियल फैक्ट की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, पहला डिजिट पहला नंबर था 5. ओके, सो 1 इंटू 5 इज 5. देन पुरानी फैक्ट की वैल्यू 5 है, उसको हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4. देन 20 20 यहाँ पे लेंगे, नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 3. सो नंबर इज बीइंग माइनस माइनस और फैक्ट इज बीइंग फॉरवर्डेड. सो इस तरीके से हमें आंसर क्या मिलेगा? 120. सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. If you just want to change the number, you can make it 8, and if you run this, okay, you will see that how the 8 factorial is being calculated. Okay, 87564 up to there is 40,320, so that is the value of 8 factorial. Okay, so now moving forward from factorial program, I'll just comment this to avoid the multiple mean definition error, and I'll open the program number 18. Okay, what is the definition of program number 18? Write a program to reverse a number. This is important. We'll try to understand this. Okay, so Control A, remove the comments. यहाँ पे भी मैंने कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेटमेंट लिखे हैं, पहले मैं उनको कमेंट कर देता हूँ ताकि हम समझ पाएँ कि एक्चुअली में नंबर क्या है. ओके, हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में इतना ही है. सी, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. हमारा वाइल लूप के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है जो ऑलरेडी 3 लाइन प्रोग्राम है. ठीक है, ये जो 2 लाइन है वो मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं फॉर डिबगिंग और अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ये भी डिक्लेरेशन है कि एक्चुअल हमारा नंबर क्या है और हम उसको रिवर्स करके क्या कर रहे हैं. सो फॉर अ व्हाइल आई विल कमेंट दिस आल्सो. सो नंबर है 3 4 5, ये हमारा नंबर है. ये जो वेरिएबल नीडेड है वो है. तो मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, अगेन डी नंबर लिया हुआ है क्योंकि मुझे अपना नंबर है उसको लास्ट में प्रिंट करना हो या यूज़ करना हो, तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगा उसको. ठीक है, उसको करप्ट नहीं करूँगा. तो मैंने डी नंबर में उसको कॉपी कर लिया, एक डमी वेरिएबल ले लिया है डी नंबर इज इक्वल टू नंबर. तो मैं मैनिपुलेट किसको करूँगा? डी नंबर को करूँगा. राइट. सो वाइल डी नंबर इज ग्रेटर देन 0, मैंने एक टेम्पररी डिजिट उसमें से निकाल लिया. मैंने डमी नंबर में से या नंबर में से जो मेरा है उसमें से लास्ट डिजिट निकाल लिया है. ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस के मैं स्टेप्स यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ. सबसे पहले स्टेप 1 हम क्या करेंगे? स्टेप 1, रिमूव लास्ट डिजिट. ओके, ये हमारा स्टेप 1 है. फिर स्टेप 2 क्या है बेसिकली? स्टेप 2 ध्यान से देखेंगे कि जो हमने लास्ट डिजिट रिमूव किया 3 4 5 में से लास्ट डिजिट क्या होगा? 5. और डी नंबर. ओके, ये फैक्ट वाला वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आई रिमूव इट. हमारा आर नंबर, रिवर्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो रिवर्स नंबर क्या है? एक्चुअली जो रिवर्स नंबर था इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट, हम जो भी डिजिट ऐड करते जा रहे हैं तो वो किसी नंबर के पीछे ऐड हो रहा है. ठीक है, जैसे कि 5 है, सो 5 के पीछे अगर मुझे ये वाला 4 ऐड करना है, लेट्स से मैंने 5 नंबर मेरे पास आ चुका है और मुझे ये 4 डिजिट इसके पीछे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसको
5 इंटू 5 के पीछे 4 ऐड करना हो तो हमें क्या बनाना पड़ता है उसको 54। तो मैं 5 इंटू 10 करूँगा पहले ऑलवेज, जो भी नंबर है मेरा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, जो ऑलरेडी रिवर्स नंबर है मेरा उसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और बाद में मैं उसमें जो भी नंबर मेरा आ रहा है वो ऐड करूँगा। तो स्टेप 2 क्या है, मल्टीप्लाई अवेलेबल आर नंबर, जो भी अभी अवेलेबल आर नंबर है, मल्टीप्लाई अवेलेबल आर नंबर विथ 10, हमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और हमें क्या करना है, एंड ऐड टी डिजिट, और जो आपका टी डिजिट वहाँ से मिला है टी डिजिट इंटू 8। ओके, बाद में उसमें टी डिजिट ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 है। और जब हमें ये नंबर एक्सट्रैक्ट करके, आर नंबर 0 था तो 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 10 0 रहेगा, उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारा एक जो नया आर रिवर्स नंबर बन जाएगा टेम्परेरी, वो क्या बनेगा 5। और फिर हमें डी नंबर को 5 हटा देना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें 4 एक्सेस करना है। तो डी नंबर को जैसे हम पहले करते थे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाले प्रोग्राम में, हम क्या करते थे लास्ट डिजिट रिमूव कर देते थे। तो डी नंबर इज इक्वल टू डी नंबर डिवाइड बाई 10, ये उसका इंटीजर डिवीजन है। तो ऑब्वियसली डी नंबर भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 34.5 नहीं मिलेगा, 34 मिलेगा, तो उसका इंटीजर पार्ट मिलेगा। ओके, सो हमारा नया डी नंबर स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगा 34। तो हमें स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 रिमूव लास्ट डिजिट। ओके, रिमूव लास्ट डिजिट ऑफ डी नंबर का लास्ट डिजिट रिमूव कर देंगे। तो लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 34 मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस, रिमूव लास्ट डिजिट फ्रॉम डी नंबर, जैसे कि स्टेप 1 में किया गया, कहा गया है फ्रॉम डी नंबर। तो हम 34 में का लास्ट नंबर रिमूव करते हैं तो हमें 4 मिलेगा। हमारा ऑलरेडी लास्ट वाला रिवर्स नंबर 5 था, तो 5 इंटू 10 प्लस 4 जो हमने यहाँ से रिमूव किया दैट विल बी 54। इसके स्टेप्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको ऑन कमेंट करके एक बार देख लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोग्राम। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ही हमें लिखने हैं, ये दोनों अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हुए प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यू डोंट हैव टू राइट दोज प्रिंटफ स्टेटमेंट्स। और स्टार्टिंग में भी एक स्टेटमेंट है उसको भी अनकमेंट कर देते हैं। इफ आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम नाउ, ओके, सो हमारा डी नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर 345 है और रिवर्स नंबर इनिशियली 0 है। फिर रिवर्स नंबर क्या हो जाना चाहिए 543। तो कैसे होगा, इसमें से मैंने 5 रिमूव किया तो 0 रिवर्स नंबर इंटू 0 प्लस लास्ट डिजिट 5, तो रिवर्स नंबर हमारा 5 हो गया और डी नंबर 34 हो गया, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 4 निकाल के यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मेरा ऑलरेडी रिवर्स नंबर 5 था, उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 50 किया और उसमें इसका लास्ट डिजिट जो 4 है वो ऐड कर दिया। ओके, तो 50 प्लस 4 54 हो गया। अब हमारा रिवर्स नंबर नया 54 है और हमारे पास नंबर डी नंबर कौन सा है 3 है। तो ये लूप कब तक चल रही है, वाइल डी नंबर इज ग्रेटर देन 0, मतलब डी नंबर को हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो 3 को अब हमें 54 के पीछे लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 54 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके पीछे हम 3 लगाएंगे, इसमें से लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करके। तो हमारा नंबर हो गया 543 और डी नंबर हो गया 0, तो लूप रुक जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमारी लूप एंडिंग स्टेटमेंट क्या है, वाइल डी नंबर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे फॉर लूप से भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं, ट्राई दिस प्रोग्राम विद फॉर लूप इफ यू वांट टू कंसीडर इट एज एन असाइनमेंट। ओके, सो इस तरीके से हम अगर नंबर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से नंबर ऐड करते हैं 778, and if I just run this program now, the answer should be 877। ओके, आंसर शुड बी 877 कि 778 नंबर है, तो पहले इसमें से 8 एक्सट्रैक्ट करते हैं, 8 एक्सट्रैक्ट करके 0 में इंटू 10 करके 8 ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 8। अब हमें क्या करना है, आर नंबर 8 है, डी नंबर 77 है, क्योंकि हम इसमें से ये नंबर कट कर देंगे स्टेप 3 में। ठीक है, फिर 7 को इसके पीछे लगाना है, तो हम 8 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे उसमें, तो 87 होगा। तो स्टेप्स आराम से फॉलो करने हैं देख के इस तरीके से। ठीक है, कि बेसिकली हमें करना क्या है, रिमूव द लास्ट डिजिट फ्रॉम डी नंबर, उसको रिमूव करने के बाद हमें जो हमारा आर नंबर है, हाँ, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें लास्ट डिजिट ऐड कर देना है और आर नंबर को अपडेट कर देना है। ठीक है, और स्टेप 3 क्या कहता है, जो डी नंबर आपने लास्ट डिजिट का डी नंबर का काम खत्म हो गया है, तो रिमूव लास्ट डिजिट फ्रॉम डी नंबर, या फिर उसका इंटीजर डिवीजन कर दीजिए 10 से। ठीक है, ये स्टेटमेंट का हमें मतलब पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है, डी नंबर इज इक्वल्स टू डी नंबर डिवाइड बाई 10। ओके, इसका मतलब यही होता है, ये एग्जीक्यूशन और ये एग्जीक्यूशन बोथ आर सेम। आई होप यू नो इट नाउ, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट नाउ। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि हम 3 डिजिट ही कर पाएँ, हम 4 डिजिट भी कर सकते हैं, जो भी आपका कंपाइलर सपोर्ट करता है। ओके, सो आई जस्ट रन दिस 1 2 3 4 का 4 3 2 1, राइट। सो
Yeah, we'll just jump to the next program now. Going ahead with our program discussion. We have reached to the program 19. Write a program to generate reverse number का हो गया. Write a program to generate first n number of Fibonacci series. Fibonacci series हमने ऑलरेडी कर ली है जब हमने लूपिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करना स्टार्ट किया था, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग इन सी. ठीक है, उस चैप्टर में हमने लूपिंग जब स्टार्ट कर रहे थे तब हमने किया था. इससे आगे बढ़कर हमने फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट एन नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज और उसका समेशन कहाँ तक जा रहा है वो भी हमने कर दिया था. सो यू कैन डू ईदर ऑफ द बोथ प्रोग्राम कि आप कोई भी पहले एन फिबोनाची नंबर प्रिंट कर सकते हैं या फ्रॉम 1 to 100 के बीच के फिबोनाची नंबर प्रिंट कर सकते हैं, 1 to 1000 के बीच के. सो आप समेशन देख रहे हैं या नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं, इट इज अप टू यू. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस. यू कैन जस्ट गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो अगेन. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर. ठीक है, ये प्रोग्राम है वो बहुत ही इजी है. हमने कौन से प्रोग्राम कर लिए हैं. लास्ट डिजिट है वो इवन है या ऑड है, हमने प्रोग्राम किया. यस, प्रोग्राम नंबर 16. सो दिस इज वेरी सिमिलर. फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट के का समेशन फाइंड करना. लास्ट डिजिट तो हम यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो आपको कहाँ तक जाना है, अप टू फर्स्ट डिजिट तक जाना है और इफ यू फाइंड द फर्स्ट डिजिट दोनों का समेशन कर देना है. ठीक है, बीच वाले नंबर्स को आपको स्किप करना है. वो कैसे करेंगे थोड़ा बहुत मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बट दिस इज सिमिलर टू द प्रोग्राम नंबर 16. और अगर आपको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए कि आप फर्दर नंबर्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट यू कैन गो टू द for loop program where we had discussed Armstrong number या do while loop जो हमने डिस्कस की थी. do while loop के एंड में और बिफोर द फॉर लूप प्रोग्राम इन अवर वीडियो लेक्चर्स तब हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डिस्कस किया था. ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जब हम फाइंड कर रहे थे तब हम हर एक नंबर के हर एक डिजिट्स की बात कर रहे थे, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं. तो यू कैन गो हेड एंड वॉच दैट वीडियो, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम गिवन दैट हमने ऑलरेडी प्रोग्राम नंबर 16 कर लिया है. ठीक है, 21 क्या कहता है, find the sum and average of different numbers which are accepted by user as many as user wants. जितने भी यूजर नंबर यूजर को एंटर करना है वो यूजर डिसाइड करेगा. बहुत ही सिंपल है प्रोग्राम, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बताया गया है. दिस इज प्रोग्राम नंबर 18. सो आई विल जस्ट कमेंट दिस प्रोग्राम ताकि मल्टीपल मेन की एरर ना आए और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं. प्रोग्राम ओपन, प्रोग्राम नंबर 21. ठीक है, आई अनकमेंट दिस वन. यहाँ पे आ जाते हैं कि मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं. ठीक है, प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ नंबर्स मैं डिक्लेयर करके यूजर को बता रहा हूँ जस्ट, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, स्लैश एन हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, मैं यूजर से पूछ रहा हूँ. और नंबर काउंट, नम सी यानी नंबर काउंट नाम का वेरिएबल है जिसमें मैं नंबर स्टोर करा रहा हूँ. तो फॉर लूप 1 से लेके कहाँ तक घूमेगी, नंबर काउंट तक घूमेगी, आई प्लस प्लस. ओके, एंड मेक श्योर कि नंबर काउंट है वो 1 से बड़ा है. तो हम क्या कर सकते हैं, इफ करके चेक भी कर सकते हैं बिफोर दिस स्टेटमेंट कि नंबर काउंट है 1 से बड़ा है कि नहीं. अगर 1 से बड़ा नहीं है तो हम गो टू करके उसको वापस यहाँ पे ला देंगे. ठीक है, सो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक लेबल लिख रहे हैं, लेट्स से हियर, हियर करके एक लेबल है और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, गो टू हियर. फाइन. सो ये लेबल कहाँ पे है, यहाँ पे है. पर कब हमें लेबल के पास जाना है, इफ our number count is less than or equal to 1 और only less than 1. 1 से कम है तो ही हम वहाँ पे जाएंगे. ठीक है, हमारे लेबल के पास. आई थिंक दैट्स ओके. ठीक है, सो इस तरीके से हम उसका प्रोग्राम का इनपुट भी चेक कर सकते हैं. सो अगेन वो यहाँ पे आ जाएगा और अगेन आपको बोलेगा कि आप वापस से नंबर एंटर कीजिए. इससे पहले अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंटफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि आपने गलत नंबर एंटर किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑन रीचिंग द पॉइंट कि सब नंबर सही है, हम यहाँ पे आ जाएंगे. ये फॉर लूप कितनी बार घूम रही है, 1 से लेकर नंबर तक, और हर एक बार यूजर नंबर एंटर कर रहा है उसको हम एन यू एम में स्टोर करा रहे हैं. ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने गिवन 10 नंबर्स का क्या फाइंड किया था, एवरेज और सम फाइंड किया था, उस तरीके से ही है. इफ आई जस्ट स्विच टू द प्रोग्राम, ओके, हाँ, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम ऑफ नंबर फ्रॉम गिवन 10 नंबर्स. गिवन 10 नंबर्स हमने यूजर से भी लिए थे और हमने भी एंटर किए थे. तो एंटर नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से हम उसको यूजर से नंबर लेंगे, सारे नंबर यहीं पे स्टोर करेंगे. पर जब हम नंबर स्टोर करवा रहे हैं तब पुराना नंबर अपने पास नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल की कैपेसिटी कितनी है, एक ही नंबर स्टोर करने की है. ठीक है, मैंने प्रोग्राम नहीं लिखा है यहाँ पे, आपको सिर्फ उसका समेशन फाइंड करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर करके. ठीक है, और यहाँ पे समेशन फाइंड करने के बाद एवरेज बाहर फाइंड करनी है. ठीक है, और एवरेज एक ध्यान रखेंगे, एवरेज क्या है, फ्लोट है. तो जब आप नंबर डिवाइड बाय
नंबर डिवाइड बाय नंबर काउंट करेंगे। एवरेज कैसे मिलेगी आपको? नंबर काउंट। एवरेज का कंसेप्ट आई होप सबको पता है, नहीं पता है तो आप यू कैन चेक द ऑनलाइन कि एवरेज आपको पूरा समेशन हो जाने के बाद इस लूप में समेशन हो जाएगा, सम वेरिएबल इसमें से आपको मिल जाएगा एक्चुअल डिफाइन होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे आप उसकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज क्या है? फ्लोट है। आपको वहाँ पे टाइप कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा, इंटरनल एक्सटर्नल, सो डोंट फॉरगेट टू यूज द टाइप कन्वर्जन दैट। Okay, I hope this is very easy program, so I'm not going into detail. We are just finishing it here. I'll just comment this and save it. Moving on to next program 22. Before that, let us see its definition. उसकी definition क्या है? Write a program to calculate average of total 5 students and for 3 subjects. हर एक स्टूडेंट के 3-3 सब्जेक्ट हैं, ऐसे 5 स्टूडेंट हैं, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है और टोटल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल फॉर लूप्स मुझे चाहिए होंगे। कैसे चाहिए होंगे देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, डिफाइन कर देता हूँ 5 हैं, और सब्जेक्ट्स में डिफाइन कर देता हूँ 3 है। उनके मार्क्स में मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा, ठीक है। मार्क्स नाम का वेरिएबल एक ही इंटीजर स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है और टोटल इनिशियली 0 है। सो व्हाट आई डू इज, फॉर लूप, आउटर फॉर लूप स्टूडेंट्स डिसाइड करती है। सो 1 से लेकर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी है वहाँ तक जाएगी आउटर फॉर लूप, फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और इनर फॉर लूप कहाँ तक जाएगी? फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले मैं प्रिंटफ में बोल देता हूँ एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट परसेंटेज डी, जैसे कि %1। फिर मैं बोलूँगा कि टोटल मार्क्स 0 है। टोटल मार्क्स मैंने 0 क्यों रखे हैं? क्योंकि हर बार नया स्टूडेंट आ रहा है तो उसका टोटल 0 हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मार्क्स में इंटरनल जो लूप है वो सब्जेक्ट्स के लिए है, आउटर लूप स्टूडेंट के लिए है, इंटरनल लूप सब्जेक्ट्स के लिए है। तो हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स जैसे जैसे मैं लेता जाऊँगा, मार्क्स नाम का वेरिएबल एक ही है, तो हर एक बार वो अपडेट होता रहेगा, पिछली मार्क्स की वैल्यू में पता नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, मार्क्स की वैल्यू लेने के बाद तुरंत उसको टोटल में सेव कर दूंगा, क्योंकि टोटल मेरे लिए काम का है, ठीक है। और टोटल में वैल्यू स्टोर होते ही ये लूप खत्म होने के बाद हम टोटल दिखा सकते हैं कि स्टूडेंट का टोटल ये है, और एवरेज मार्क्स ऑब्वियसली क्या होंगे? टोटल डिवाइड बाई 3 होंगे। तो दोनों चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आफ्टर 1 इटरेशन। तो ये इटरेशन पूरा होने के बाद हमने तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूजर से लेके उसका टोटल कर लिया होगा। फिर मैं उसका टोटल और एवरेज दिखा रहा हूँ, और जैसे ही मैं फ्रेश नई लूप में जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले टोटल 0 कर दे रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट 2। सो रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। एंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट 1, ठीक है, एंड एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1। स्टूडेंट 1 के सब्जेक्ट 1 के मार्क्स लिख रहा हूँ 45, फिर लिख रहा हूँ 67, लेट्स से 33, ठीक है। 3 मार्क्स मैंने एंटर कर दिए हैं। टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज 145 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज 48 पॉइंट समथिंग। फिर स्टूडेंट 2 के मार्क्स एंटर करने हैं अगेन, ठीक है। सो वी कैन जस्ट क्विकली गो ऑन एंड ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? स्टूडेंट 5 तक जाएगा। 33, 44, 55, ओके, 67, 09 एंड 87, ठीक है। और लास्ट में स्टूडेंट 5 के 77, 90 और 98, ओके। सो उसकी टोटल मार्क्स 265 है और एवरेज 88 है। इस तरीके से हम डबल फॉर लूप या नेस्टेड फॉर लूप लिख के, ये आउटर फॉर लूप है और ये इनर फॉर लूप है। इसका मेन सोल पर्पस क्या है प्रोग्राम का? आपको नेस्टिंग ऑफ लूप्स समझाना, ठीक है। सो यू कैन डू इट दिस वे। ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन है। इंटरनल टाइप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? टोटल के आगे फ्लोट लिख के। टाइप कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टोटल इंटीजर है और एवरेज फ्लोट है। तो इंटीजर डिवाइड बाय अगर मैं 3 करता, इंटीजर डिवाइड बाय 3 अगर मैं यहाँ पे पुट करता, तो क्या प्रॉब्लम आता? दोनों इंटीजर है तो इसका आंसर होगा वो मुझे इंटीजर मिलता और एवरेज में स्टोर हो जाता। दो एवरेज इज अ फ्लोट वेरिएबल, एवरेज फ्लोट वेरिएबल है भले हो वो यहाँ पे, पर टोटल और 3 इंटीजर है, इसीलिए मुझे इंटीजर वैल्यू मिलती। तो मैं ये कर सकता हूँ, और अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आगे सिंपली क्या लिख सकता हूँ, फ्लोट लिख सकता हूँ। तो दोनों में से एक वेरिएबल फ्लोट हो गया, सो आंसर विल बी सेम। ओके, I hope it is clear. So moving on to our next program. I'll just comment this thing, save it, and open the program number 25. Let us see what is 23 and 24 say. Enter 5 persons height and weight, exactly similar to this, okay, and count number of persons having height and weight greater than 170 and 50 respectively. जिसकी height 70 से ज़्यादा है 170 से, और weight इससे कम है, सॉरी 50 से, वो पर्सन हम इसमें से ढूंढेंगे। तो यूजर्स के पास से हर बार 2 वैल्यूज लेनी है, ठीक है। मार्क्स में जैसे कि हम एक वैल्यू ले रहे थे और 3 वैल्यूज ले रहे थे, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। यहाँ पे वेट और काउंट लेना है, ठीक है। एक्जैक्टली सिमिलर टू द अबव प्रोग्राम, सो जस्ट फ्यू मॉडिफिकेशंस वो आप कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम भी हम लूपिंग स्ट्रक्चर में कर चुके हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग सेम हियर। यहाँ पे क्या चेक करना है? सिंप्लीफाई करना है। एकदम सिंपल प्रोग्राम है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, जस्ट इतना ही। हम इससे एक स्टेप आगे कर चुके हैं,
हमारे प्रीवियस वीडियोस में लूपिंग स्ट्रक्चर में जब हमने प्राइम किया था, हमने क्या किया था कि 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम आते हैं हमने सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट किए थे। ठीक है, या 1 to 1000 के बीच में जितने भी प्राइम आते हैं वो सारे नंबर्स प्रिंट किए थे। सो अगर आपको ये डेफिनेशन चेंज करनी है 24 नंबर प्रोग्राम की, तो आप चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रिंट द प्राइम नंबर बिटवीन गिवन रेंज। ठीक है, वो रेंज है आपको यूजर देगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कीप इट दिस वे ओनली, आई डोंट माइंड। ठीक है, सो आपको क्या करना है, प्राइम नंबर है कि नहीं सिर्फ सिंपली चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, फॉर लूप। ये सीरीज इवेल्युएट करनी है। सीरीज ध्यान से देखिए, 1:2, 2:2, 3:2, दैट वे। ठीक है, क्लियर है। सो रेस टू वाला प्रोग्राम है, पावर फंक्शन यूज करना है। और या फिर ओके फाइन, लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। ओके, here on the program number, yeah, 25, fine, coming here. ओके, सो मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है वो 1/2, 2/2, 3/2 उस तरीके से लिखा हुआ है प्रोग्राम। ओके, आई जस्ट मिसअंडरस्टूड दिस थिंग। मैंने समझने में मिस्टेक की हुई है, मेरे प्रोग्राम जो किया हुआ है, बट इट इज ऑल्सो प्रोग्राम, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सीरीज। तो मैं हम वो समझ लेते हैं, आपको ये सीरीज समझ में आ जाएगी। आपको सिर्फ पावर फंक्शन यूज करना है, 1:2, 2:2, 3:2, दैट वे। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग पावर फंक्शन डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड मैथ डॉट एच। फाइन। सो मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया है, मैंने कौन सी सीरीज प्रिंट की है देख लेते हैं। 1/2, 2/2 दैट वे, कि 1/2, 2/2, 3/2 अप टू n/2, इस तरीके से आपको समेशन प्रिंट करना है। सो फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1 to n, आपको कहाँ तक जाना है वो यूजर से ले सकते हैं, मैंने 5 तक रखा हुआ है। एंड देन व्हाट आई विल जस्ट डू इट, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, सम क्या है हमारा, फ्लोट है, ध्यान रखेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई डिवाइड बाय 2.0। 2.0 क्यों किया है, टाइप कन्वर्जन के लिए, क्योंकि आई इंटीजर है, हर एक बार 1/2, 2/2 इस तरीके से करना है। सम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पहली बार जब आई की वैल्यू आएगी तब 1/2 होगा और समेशन में ऐड हो जाएगा जीरो में। दूसरी बार जब आएगा तब आई की वैल्यू 2/2 होगी, वापस समेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ सीरीज। आपको जो करनी है वो पावर सीरीज है यहाँ पे, 1:2, 2:2 उस तरीके से। ठीक है, सो डोंट मिक्स इट विद दिस, ध्यान से उसको देख के करिएगा। ठीक है, आई हैव जस्ट डन इट इन अ वेरी हरी, तो इस तरीके से हो गया, पर नो प्रॉब्लम, ये भी एक सीरीज ही है, आपका अंडरस्टैंडिंग इससे ऑब्वियसली क्लियर हो ही जाएगा। सो इफ आई जस्ट रन दिस, सो आप देखेंगे कि 1 से लेके 5 तक का जो समेशन है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, 7.5। कैसे 7 आ गया, 5 आ गया, उसका अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। ये अंदर का जो फॉलो पे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको सिर्फ एक ही लाइन का प्रोग्राम लिखना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई बाई 2.0। ये जो बाकी के सारे प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप डिबगिंग समझ पाए। तो अब डिबगिंग के बाद ये प्रोग्राम देख लेते हैं कैसा लग रहा है हमें। 1/2 तो समेशन क्या हो गया, 0.5, 1/2 प्लस 2/2 तो उसका समेशन क्या हो गया, 1.5। कहाँ तक जा रहे हैं हम, 5/2 तक जा रहे हैं। सो इस तरीके से पूरा समेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 इज 3, क्योंकि 1.5 है और आगे का 1.5 है। 4/2 क्या होगा, 2, तो इसमें 2 ऐड हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। 5/2 2.5 हो गया, इसमें 2.5 ऐड हो जाएंगे, 7.5 हो गया। ठीक है, सो इट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल हाउ द थिंग्स आर गोइंग। आप इसको पावर फंक्शन यूज करके 1:2, 2:2 उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ चेंज कितना आएगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पावर ऑफ आई कॉमा 2। ओके, सो हम किस में स्टोर कर देंगे, सम में स्टोर कर देंगे। राइट, और अगेन ये कौन सा है, डबल वाला फंक्शन, तो यहाँ पे डबल वैल्यू है, उस तरीके का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो ये आपका प्रोग्राम का आंसर हो जाएगा, ओनली दिस मच चेंज। जस्ट गेट माय प्रोग्राम बैक। ओके, आई जस्ट कमेंट दिस थिंग। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि हमने वो सीरीज कैसे प्रिंट की है। सिमिलर सीरीजेस हैं जो आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। आई जस्ट मूव ऑन टू प्रोग्राम नंबर 26, क्लोज दिस, uncommented this. Let us have a look at the program 26. 1, 1/2, 1/3, 1/4, नीचे वाले नंबर बढ़ रहे हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4। ओके, सो 1/i सिंप्लीफाई करना है बस, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 1.0/i, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1.0/i, इतना ही चेंज करना है पूरे स्टेटमेंट में, आप देख सकते हैं, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। बस फ्लोट इज इक्वल टू 1 to n, n तक जाना है मुझे कोई भी नंबर में, और सम इज इक्वल टू क्या करना है, सम प्लस 1.0/i। 1.0 क्या है, अगेन टाइप कन्वर्जन है, और मैं लास्ट में सम प्रिंट कर रहा हूँ। सो मेरा एक ही लाइन का प्रोग्राम है, इवन इफ आई डोंट डू ब्रैकेट्स, अगर मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी हुई है तो ब्रैकेट्स अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, इफ आई जस्ट क्विकली रन दिस प्रोग्राम, सो 1 से लेके n हमारा क्या था, 7 है, तो 1 से 7 तक का समेशन प्रिंट हो जाएगा कि 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/7 का समेशन क्या है।
उसका अगर आपको विजुअलाइजेशन देखना है डीबगिंग प्रिंटफ के द्वारा, तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आई जस्ट अनकमेंट दिस। ये स्टेटमेंट अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लिखना ज़रूरी नहीं है, हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक ही लाइन का है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ओके, सो इफ आई जस्ट रन दिस, वी हैव गॉट आवर डिजायर्ड आउटपुट हियर, कि जो हमें चाहिए था विथ डीबगिंग स्टेटमेंट्स। मैं डीबगिंग स्टेटमेंट्स कुछ ऐड किए हैं, जैसे कि बताया था प्रोग्राम सिर्फ एक ही लाइन का है। ये डीबगिंग स्टेटमेंट्स है, ऊपर वाला 3-4 स्टेटमेंट्स और नीचे वाला एक स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिबग द प्रोग्राम। हम बेसिकली कर क्या है, 1 बाय 1, फिर 1 बाय 2, 1 बाय 3, नीचे वाले नंबर हैं जो डिनोमिनेटर वाले इंक्रीज हो रहे हैं। सो अप टू 7 तक कंप्लीट कर रहे हैं। यू कैन चेंज द नंबर अकॉर्डिंगली। मैंने यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यू कैन चेंज इट टू 9, 10, वट एवर यू विश। इफ आई जस्ट क्लोज दिस एंड चेंज इट टू लेट्स से 10, तो मुझे उसका अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। Okay, so up to 10, 2.92, fine. So this is the magic of looping structures. So you can create whatever you want. ये debugging statements अगर आप print कर सकते हैं तो it's better. You can try to print those statements, but it's not necessary for the program. Just clearing that thing. Okay, moving forward. Next program हमारा कौन सा है? We have discussed this one. ओके, ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, जो 1+1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, ये और ये प्रोग्राम दोनों एक्चुअली इससे एक लेवल आगे का प्रोग्राम है, तो हम ये कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसके लिए मैं एक छोटी सी स्लाइड बनाई हुई है, स्विच टू दैट स्लाइड, लेट मी टेक द हाइलाइटर। ठीक है, सो ये हमारा एक्चुअल गिवन क्वेश्चन है कि हमें करना क्या है, 1 माइनस एक्स, जस्ट अ सेकेंड, बेटर नाउ। ओके, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस है, ऑल्टरनेटिव साइंस है, यहाँ पे पहली साइन कुछ नहीं है तो प्लस होगी, फिर माइनस है, फिर अगेन प्लस है, देन वी हैव माइनस साइन। सो माइनस साइन है ऑल्टरनेटिव है और प्लस साइन भी ऑल्टरनेटिव है। लास्ट टर्म है वो मुझे पता नहीं है, जैसे कि हम एन तक जा रहे हैं तो -1 रेज टू n, क्योंकि अगर n है वो इवन है, जैसे कि आप देख रहे हैं 0, 2, 4, वो इवन टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, तो n अगर इवन है तो -1 रेज टू एनी इवन नंबर विल बी 1, ठीक है, और -1 रेज टू एनी ऑड नंबर विल बी -1, तो ऑड नंबर वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने उसको इक्वेशन के तौर पे लिखा हुआ है। आपके अगर शीट की बात करें लैब मैनुअल की, वहाँ पे 9 तक ही है, 9 है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो वहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, पर हमने उसको उससे एक स्टेप आगे जनरलाइज कर दिया है कि हम कोई भी n तक के ढूंढना चाहते हैं, तो उसको मैंने अंडरस्टैंडिंग के तौर पे नीचे में कन्वर्ट करके लिखा है। बेसिकली ये हमें कहना क्या चाहते हैं, हम देख पा रहे हैं कि x की पावर बढ़ती जा रही है और नीचे उसके हिसाब से फैक्टोरियल बढ़ता जा रहा है। सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्ट x की पावर 1 से नहीं हो रहा है, x की पावर कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। सो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, -1 रेज टू 0, फर्स्ट टर्म को 0 से स्टार्ट हो रही है, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, प्लस -1 रेज टू 1, x की पावर 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे हर एक जगह पे प्लस लगाया हुआ है, पर साथ में -1 वाला टर्म है, तो ये -1 रेज टू 1 क्या हो जाएगा, -1, तो ये माइनस साइन किसको लग जाएगी, आगे। ठीक है, सो अगर हम बाहर प्लस रख रहे हैं तो साथ में क्या रखेंगे, -1 रेज टू समथिंग। ओके, उस तरीके से हम अपना प्रोग्रामिंग इवेल्युएशन कर सकते हैं। सो इफ आई जस्ट स्विच टू द प्रोग्राम फॉर दिस, this is 26 that we have already done. I'll comment this thing, save it, and I'll just close it. I'll open 28 program number and I'll uncomment this. तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, पावर फंक्शन मैंने यूज़ किया है, तो पावर फंक्शन यूज़ किया है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, #include math.h। ओके, तो math.h यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, n है वो नंबर है, हमें कहाँ तक जाना है, तो मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, 5 टर्म्स तक, 0 से लेके 5 टर्म्स तक, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके 2 टर्म्स तक इनिशियली, फॉर मेकिंग इट ईजियर। और हम x की कोई भी एक वैल्यू दे देंगे जो यूज़र एंटर करेगा। आपको कितनी टर्म प्रिंट करवानी है वो भी आप यूज़र से फाइन कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, क्या है उसका काम क्या है आप देखते जाएंगे प्रोग्राम में। इनिशियल सम ऑब्वियसली 0 होगा, हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, i=0 से स्टार्ट करेंगे, लूपिंग 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहली टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है, 0 के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो न्यूमरेटर पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, पहले हम न्यूमरेटर फाइंड कर लेते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म का। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमरेटर, तो ये पर्टिकुलर टर्म के लिए वो क्या करता है, उस टर्म में x को i की पावर देता है। जैसे कि x की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे x की पावर 0 है हर बार फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए x की पावर 1 है, तो मैंने न्यूमरेटर फाइंड कर लिया है, पावर ऑफ x इन कॉमा i। तो मेरा न्यूमरेटर है वो ऑब्वियसली डिजाइन है,
ठीक है। सो हर बार मैं न्यूमरेटर इंटीजर डिजाइन कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर का जो भी आंसर होगा वो इंटीजर में स्टोर हो जाएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड, डमी नंबर इज इक्वल्स टू आई। तो मैं आई को अपडेट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आई को डमी नंबर को असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। ये जो फॉर लूप है सिर्फ एक स्टेटमेंट है इसमें, इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स नहीं किए हैं, ये हमारे फैक्टोरियल प्रोग्राम के लिए। सो आई गेस फैक्टोरियल प्रोग्राम वाज नंबर 17, या वी हैड फाइंड अ फैक्टोरियल हियर कि फॉर लूप और अंदर फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू डी नंबर। ठीक है, तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू डी नंबर। यहाँ पे चेंज क्या है, हमें आई का फैक्टोरियल फाइंड करना है, जो भी नंबर पे हम वी पहुंचे हैं उसका फैक्टोरियल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो जीरो फैक्टोरियल ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा 1। तो सिमिलरली और मैं फैक्ट यहाँ पे 1 डिफाइन करता रहूंगा कि हर बार जब हम यहाँ पे आते हैं तो फैक्ट नाम का वेरिएबल है वो टेम्पररी 1 होगा, क्योंकि हमें उससे मल्टीप्लाई करना है हर बार और हर नए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक है वो दो चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, एक तो न्यूमरेटर फाइंड कर लिया है और डिनोमिनेटर के लिए जो फैक्टोरियल चाहिए वो भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, सो मेरे दोनों चीज़ें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ चुके हैं। सो अगर मेरे पास ऊपर वाली टर्म रेडी है और नीचे वाली टर्म रेडी है, तो मुझे एक ही चीज़ डिसाइड करनी बाकी रहेगी कि कौन सी साइन यहाँ पे आएगी। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि पावर, ये पूरी टर्म है, तो टर्म डिज़ाइन कैसे हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसका मैंने फ्लोट के साथ क्या किया है, टाइप कन्वर्जन किया है, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो उसको फ्लोट बनवाना पड़ेगा। और इनटू पावर ऑफ -1 कॉमा आई, तो -1 है वो इंटीजर है और आई है वो भी इंटीजर है, तो इन दोनों की पावर बेसिकली क्या होगी, -1 से मल्टीप्लाई होगा कि 1 से, वो आई इवन है और वो डिसाइड करेगा। तो पहली टर्म 0 है तो आई -1 रेस टू 0 +1 हो जाएगा। ठीक है, -1 रेस टू 1 क्या होगा, -1 रहेगा, -1 रेस टू 2 क्या होगा, अगेन +1 हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं, ये वाला आगे का टर्म वो मैंने डिसेसिव टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो हमारी पूरी टर्म डिजाइन होकर कहाँ पे स्टोर्ड है, टर्म में स्टोर्ड है, जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट करने के बाद उसका हमें समेशन भी करना है, जैसे कि हमें पता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म हो सकती है, उसका हमें समेशन करना है। तो I'll just run this program and we'll see what is that 2। ठीक है, x की वैल्यू मैं 2 दे रहा हूँ, इनिशियल सम 0 है, टर्म 1 सिंप्लीफिकेशन क्या है 1 है, x रेस टू 0 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, पहला टर्म हमारा ऑब्वियसली क्या रहेगा, पहला टर्म ऑलवेज 1 रहेगा, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बट स्टिल अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। माइनस एक्स, एक्स यानी हमारा जो वैल्यू है एक्स की वो 2, तो 1 आएगा पहला टर्म, माइनस एक्स की वैल्यू 2, उसका टर्म 1 का सिंप्लीफिकेशन आ चुका है 2। ठीक है, तो 1 माइनस 2, माइनस क्यों, क्योंकि वो ऑड नंबर की टर्म है तो आगे माइनस साइन लगेगी, तो 1 माइनस 2, ऑब्वियसली सम क्या हो जाएगा -1, और टर्म 2 सिंप्लीफिकेशन, जीरोथ टर्म फर्स्ट टर्म और टर्म 2 सिंप्लीफिकेशन, 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 2 इज 4 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो हमारा टर्म 2 का सिंप्लीफिकेशन क्या आया 2, जिसको हम किस में ऐड करेंगे इस सम में, तो -1 + 2 क्या हो जाएगा +1। अगर और एक टर्म हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे, -2 रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 3 इज 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 8/6 क्या होता है 1.333, तो उसको हम 2 में से माइनस करेंगे। ठीक है, सो सॉरी सम 1 है हमारा, तो 1 में से हम क्या माइनस करेंगे -1.3333, तो ऑब्वियसली हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे -0.333, तो हमारा फाइनल सम क्या हो जाएगा -0.33, दैट वे। ओके, सो हर एक का मैंने क्या लिखा है, टर्म का सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है क्या होता है, और उसको सम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इनिशियल सम 0 है, सिंप्लीफिकेशन 1 है, तो टोटल 1 हो जाएगा, फिर 1 में मैंने -2 ऐड की है तो -1 हो गया, -1 में मैंने 2 ऐड की है तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया, 1 में मैंने -1.33 ऐड की है तो -0.33 आ गया। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ये एक ध्यान रखना है इस 28 प्रोग्राम नंबर में। जैसे कि हमने बात की थी प्रोग्राम नंबर 27 इससे ईजी है, 1/1 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल, और यहाँ 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। सो इससे थोड़ा सा इजी है, साइन का ध्यान भी नहीं रखना है, तो ऑब्वियसली यू कैन डू द प्रोग्राम नंबर 27 इफ यू हैव डन द प्रोग्राम नंबर 28 बाय अंडरस्टैंडिंग इट। सो प्रोग्राम को समझने की ट्राई कीजिए, डोंट मग इट अप। ओके, आगे क्या है, पैटर्न्स हैं, ये दोनों पैटर्न्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोग्राम नंबर 31, ये हमारे लिए नहीं है पैटर्न्स, तो ये दोनों पैटर्न्स करेंगे हम लोग। ध्यान रखिए, लेट मी जस्ट द प्रोग्राम, just a second, yes, कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी लूपिंग स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम रेडी है। मैंने क्या प्रिंट करवाया है वो देख लेते हैं कि i इज इक्वल टू 1 to 5 है और j 5 to i है। ठीक है, तो प्रॉब्ली किस तरीके से प्रिंट होगा, नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं 1 1 1 1। प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं, प्रिंट टाइप में आई प्रिंट कर रहा हूँ, तो हर एक लाइन के हिसाब से प्रिंट होगा 1 1 1 5 टाइम्स, देन 2 2 2 4 टाइम्स, देन 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 1 टाइम।
इस तरीके से। और अब हमारी पैटर्न देख लेते हैं। वही पैटर्न यहाँ पे है। इसको अगर हम अपने आउटपुट से कंपेयर करें तो ध्यान से देखेंगे तो ए को मैंने 1 के साथ एसोसिएट किया है, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ, डी को 4 के साथ। उस तरीके से मैंने एक पैटर्न प्रिंट कर दिया है। अब इस पैटर्न को मुझे सिंपली चेंज करना है इनटू व्हाट डू वी से अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स के लिए मैं क्या प्रिंट करता हूँ, सी, और आई में है 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। तो उसकी जगह पे अगर मुझे अल्फाबेट प्रिंट करना है तो कैपिटल अल्फाबेट आस्काई टेबल में स्टार्ट होते हैं 65 से। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है आई, तो मैं प्लस 64 कर दूंगा तो टोटल हो जाएगा 65। आस्काई टेबल एक बार ध्यान से देखेगा। अगर आपको सेम पैटर्न स्मॉल लेटर में प्रिंट करनी है तो वो स्टार्ट होते हैं प्रॉब्ली 96 या 95 और 90, आई डोंट नो, यू जस्ट हैव टू चेक इट। प्रैक्टिकल सॉरी कैपिटल अल्फाबेट्स के लिए 65 से होता है, तो मैं 64 ऐड कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ परसेंटेज सी किया है और आई प्लस 64 किया है। पहले आपको पैटर्न जो आपको दी हुई है उस तरीके से प्रिंट कर देनी है, ठीक है। ए के साथ 1 एसोसिएटेड था तो यहाँ पे 5 1s थे, फिर 4 2s थे, 3 3s थे, 2 4s और 1 5। इस तरीके से मैंने प्रिंट किया था। उसमें मैंने सिर्फ इतना चेंज किया है कि परसेंटेज सी करके आई प्लस 64 किया हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरी पैटर्न देख लेते हैं। ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी है, उस तरीके से तो मैं नेसेसरी पहले चेंजेस कर लेता हूँ। आई क्लोज द आउटपुट। नेसेसरी चेंजेस क्या है, मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए पहले, तो मैं जे को 1 से स्टार्ट करके जे को कहाँ तक लेके जाऊँगा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई, और जे शुड बी प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं आई कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 5 से, क्योंकि मुझे आउटपुट उस तरीके का चाहिए। तो 5 से लेके शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस। ओके, सो अभी हमें पहले परसेंटेज डी में प्रिंट करके देख लेते हैं। और हर एक लाइन का आउटपुट डिफरेंट है, इसीलिए ऑब्वियसली ये जे में होगा प्रिंटिंग। सो आई जस्ट रन दिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इसको एक बार हम हमारे पैटर्न से प्रिंट कर मैच करवा लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है, मैच हो रहा है। यानी कि अब हमारा पैटर्न आ चुका है जो हमें चाहिए। सो उस तरीके से पहले हम इंटीजर पैटर्न प्रिंट करेंगे, फिर इंटीजर पैटर्न को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज डी की जगह पे सी, और वहाँ पे प्लस 64 कर रहे हैं, जस्ट प्लस 64। ओके, सो ऑब्वियसली हमारी पैटर्न है वो चेंज होकर क्या हो जाएगी, एक्चुअल ABCD पैटर्न, ठीक है। तो ABCD ABCD ABC AB, फाइन। सो वी हैव डन कंप्लीटेड अवर डिस्कशन ऑफ असाइनमेंट 2। ये प्रोग्राम्स अगेन आपके कॉपी पेस्ट के लिए नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। तो वही प्रोग्राम्स आप प्रेफर कीजिए जिसमें आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको हार्ड लग रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स, विल कीप इट